हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। विजय स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है झारखंड जीके और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग आज टेस्ट लगाएंगे। फ्रेंड्स, जो आने वाली आपकी परीक्षा जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, दरोगा, एक्साइज और जो पुलिस की भर्तियाँ होंगी फ्रेंड्स, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। और वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाते हैं। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। फ्रेंड्स, झारखंड में पशुओं के सम्मान में त्यौहार मनाया जाता है, वो कौन सा है? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी, सोहराय। सोहराय जो पर्व होता है फ्रेंड्स, ये आपका पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड्स, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका लोधाघाट जलप्रपात है। और कहाँ है फ्रेंड्स? लातेहार में। कहाँ है? लातेहार में। इसकी ऊंचाई कितना है? 137 मीटर। और भारत का ये 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 10म जलप्रपात कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये है 10म जलप्रपात आपका रांची में। कहाँ है? रांची में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खवास खां, जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महाराज चेरो पर आक्रमण करके उसे लूटा था, किसका सेनापति था? खवास खां फ्रेंड्स किसका सेनापति था? तो ये खवास खां शेरशाह का सेनापति था। किसका था? शेरशाह का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बाबूलाल मरांडी किस सरकार में वन एवं राज्य पर्यावरण मंत्री थे? बाबूलाल मरांडी जो थे वो किसके सरकार में वन एवं राज्य पर्यावरण मंत्री थे फ्रेंड्स? तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। नागवंशी राज्य का अंतिम राजा कौन था? नागवंशी राज्य का अंतिम राजा कौन था फ्रेंड्स? तो ये चिंतामणि नाथ सहदेव था। एशिया की सबसे बड़े लोहे की खान किस प्रदेश में है? फ्रेंड्स, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान किस प्रदेश में है? तो झारखंड में है। कहाँ फ्रेंड्स? झारखंड में है। कहाँ? नोवा मुंडी। जो नोवा मुंडी लोहा की खान है, एशिया की सबसे बड़ी खान है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को सब पता होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मैथन डैम कब बनाया गया था? फ्रेंड्स, मैथन डैम कब बनाया गया था? तो 1958 ईस्वी में बनाया गया था। और मैथन डैम कहाँ है? धनबाद में है। कौन सा ज़िला में है? धनबाद में। कौन सा ज़िला? धनबाद में है। और ये किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। ये भी ध्यान देने योग्य है, जो आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएगा। जपला किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? जपला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? फ्रेंड्स, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। झारखंड की पहली पत्रिका का क्या नाम है? फ्रेंड, झारखंड की पहली पत्रिका का नाम है घर बंधु। क्या है? घर बंधु। करेक्ट ऑप्शन इज ए।
लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? फ्रेंड्स, लेटेराइट जो मिट्टी है कैसा होता है उसका रंग? तो उसका रंग होता है गहरा लाल। कैसा होता है? गहरा लाल। और लेटेराइट मिट्टी झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो राजमहल की पहाड़ी में। नागवंशी राजाओं का शासन ईसा पूर्व कब से प्रारंभ हुआ था? नागवंशी राजाओं का शासन कब से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? तो 64 ईसा पूर्व से। कब से? 64 ईसा पूर्व से। फनी मुकुट राय प्रथम राजा थे। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू किया गया था? पुलिस मैनुअल झारखंड में किस वर्ष लागू किया गया था फ्रेंड्स? तो 1861 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती थी फ्रेंड्स? तो पहले दिया जाता था 15,000 फ्रेंड्स। अब इसी के जगह पर चेंज करके अब योजना लागू किया गया है सावित्री बाई फुल्ले योजना। कौन सा? सावित्री बाई फुले योजना, जो लड़कियों को 40,000 रुपया दिया जाता है, जो 6 to 12 तक जो पढ़ाई की हो उसको 40,000 रुपये किस्तों में दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो ये तो जान रहे हैं आप लोग सभी। झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये रांची में हुआ था 2011 ईस्वी में। कब हुआ था? 2011 में। और इसका शुभंकर छुआ था। क्या था? छुआ। ये बहुत बार पूछता है। चतरा में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है? कितना परसेंट? तो कितना परसेंट करती है फ्रेंड्स? तो 32.7%। कितना? 32.7% भी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। झारखंड में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? झारखंड में रोजगार कार्यक्रम किस बार राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू किया? 2006 ईस्वी में। पहले इसका नाम नरेगा था, उसके बाद उसका चेंज करके मनरेगा किया गया था। सोहराय किस पर्व से संबंधित चित्रकारी है? किस पर्व से संबंधित चित्रकारी है सोहराय? तो किस पर्व से है फ्रेंड्स? पशु पर्व से। किससे है? पशु पर्व से। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब यहाँ से हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम में, यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कारण कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा? तो आपका पास्कल्स का नियम लागू होता है फ्रेंड्स। कौन सा? पास्कल्स का नियम हाइड्रोलिक ब्रेक में। तो ये ध्यान देने योग्य है, ये प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो किसके द्वारा सोखा जाता है? तो जलवाष्प के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जलवाष्प। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसे हो जाती है? तो तापमान बढ़ने पर घट जाती है। तरंगदैर्घ्य कैसी हो जाती है? तापमान बढ़ने पर घट जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, जो ग्रह है फ्रेंड्स तारे, उसका रंग किस पर निर्भर करता है? तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि उसका रंग कैसा होगा। तो पृष्ठीय ताप पर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिक जलन किससे होता है फ्रेंड्स? तो आपका भाप से होता है। किससे होता है? भाप से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी।
अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका हो जाएगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। कैसा बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विकृत विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप होता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो आवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जो वस्तु है उससे बड़ा, आभासी मतलब होता है आपका उसका छत्र छाया बनाता है, और सीधा चित्र बनता है। तो ये भी ध्यान देने योग्य है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। करेक्ट ऑप्शन सी। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्टिकल जो फाइबर है फ्रेंड्स, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संचार के लिए। किसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो संचार के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो आप लोग को पता होगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा? काला, ब्लैक। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो Hg क्या इंडिकेट करता है? आपका मरकरी। क्या? मरकरी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर संबंधित है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर किससे संबंधित है? तो आपका फ्रेंड्स हृदयघात से संबंधित है, हार्ट अटैक से। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये भी आई है, एग्जाम में पूछा जाता है। वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से नेक्स्ट, मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गायों के पगलाने के कारण बहुचर्चित रहा, इस कारक द्वारा फैलता है। किस कारक द्वारा फैलता है मैड काऊ? तो किससे के द्वारा फैलता है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रियन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। किसके द्वारा फैलता है? प्रियन के द्वारा, सी। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन से जुड़ने की इसकी तत्परता ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है लगभग। तो कितना होती है? तो 200 गुना। कितना होता है? 200 गुना होता है। ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की तीव्रता 200 गुना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, फेफड़ों की कुल सामर्थ्यता होती है। फेफड़ों की कितनी सामर्थ्यता होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? तो सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग होता है। मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं? जो मानव में एडेनिन और ग्वानिन का उपापचय होता है, अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो आपका यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? सी हो जाएगा।
वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन है। वृक्क किडनी से क्या कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इरिथ्रोपोइटिन स्रावित होता है। इरिथ्रोपोइटिन स्रावित होता है किडनी से। करेक्ट ऑप्शन इज सी। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमा से होता है? तो किसके कारण से होता है? तो यूरिया के जमा से होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सॉरी फ्रेंड्स, यूरिक अम्ल के जमा से होता है। यूरिक अम्ल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों में? मेरास्मस रोग हो जाता है। मेरास्मस। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या है फ्रेंड्स? एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो फ्रेंड्स आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहीं मिस्टेक हो तो आप इस कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।